हल्के में लेना दहेज प्रताड़ना। दहेज प्रताड़ना में बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस उठा के ले जाती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिला न्यायालय, जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिला न्यायालय जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो हम डायरेक्ट डाल लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। अब ये काम किसके अंतर्गत करता है, तो ये काम जिला न्यायालय काम हाई कोर्ट के अंतर्गत करता है। हाई कोर्ट ये हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करता है, और इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब हमारा टॉपिक है कि जिला न्यायालय जो है किसके अंतर्गत आता है, पहले ये जान लेते हैं। तो जिला न्यायालय राज्य सरकार का अंग है। राज्य और राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। उसके नीचे भी जो भी सिविल कोर्ट वगैरह होते हैं वो सब आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंतर्गत काम करता है, किसके अधीन काम करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन काम करता है। अब हम सीधा आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्या काम होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के केसों की सुनवाई होती है। पहला केस है हमारा दीवानी और दूसरा है फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। अब दीवानी में कौन कौन से केस आते हैं, तो दीवानी में खेत से संबंधित जुड़े मामले होते हैं। संपत्ति से जुड़े मामले, अनुबंध, बॉन्ड या एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उससे जुड़े मामले, जैसे किराया हो गया, कोई भाड़ा मकान का हो गया, ये सब केस जितने होते हैं ये दीवानी मामलों में आते हैं। अनुबंध यानी एग्रीमेंट। और रुपया पैसों से जुड़े मामले होते हैं। तो ये हो गया हमारा खेत से संबंधित वाद विवाद। संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला हो, अनुबंध एग्रीमेंट, किराया वसूली,
तो ऐसे केसेस हमारे सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। अब फौजदारी में क्या आते हैं, फौजदारी का चलो देख लेते हैं। सेशन फौजदारी में हमारी हो गई, फौजदारी मामलों के अंतर्गत आती है हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या का प्रयास, मारपीट या घरेलू हिंसा मान लेते हैं, मारपीट या घरेलू झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं उस वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर खेत से संबंधित वाद विवाद का मामला है तो वो हमारे दीवानी मुकदमे में लिखा जाएगा, और अगर खेत से संबंधित वाद विवाद है उसके बाद मारपीट का भी उसमें मामला है तो दोनों लिखा जाएगा, दीवानी भी लिखा जाएगा और फौजदारी भी लिखा जाएगा। संपत्ति से संबंधित है, किसी का पैसा ले लिए हैं नहीं दे रहे हैं, उसके अगर किसी का पैसा ले लिए हैं नहीं दे रहे हैं तो ये चीज़ दीवानी मामले में लिखा जाएगा। लेकिन अगर पैसा ले भी लिए हैं उसके बाद मांगने जाओ तो मार भी दिए हैं तो उसमें दीवानी में भी लिखा जाएगा, और मार दिए हैं तो फौजदारी में भी लिखा जाएगा। मारपीट मतलब दोनों तरह के केस में मुकदमा लिखा जाएगा। अनुबंध एग्रीमेंट, अगर किसी चीज़ का एग्रीमेंट रहा हो और वो एग्रीमेंट मान नहीं रहे हैं तो जब नहीं मान रहे हैं तो वो चीज़ दीवानी में लिखा जाएगा। और अगर आप उनसे कहने जाओ कुछ और उसके चक्कर में हाथापाई हो जाती है तो फौजदारी में भी लिखा जाएगा। वही सेम चीज़ किराया वसूली में अगर खाली किराया का वसूलने का मामला है तो सिविल मुकदमे में लिखा जाएगा। अगर मारपीट का भी आता है, जैसे किराया मांगने को किराया भी नहीं दिया और मांगने गए हो तो मार भी दिया, तो फौजदारी में भी लिखा जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ हम इसमें भूल गए, फौजदारी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दहेज भी आता है, वो इसमें भी आता है, दहेज प्रताड़ना जिसे कहते हैं। दहेज के लिए अगर कोई परेशान कर रहा है, कुछ कह रहा है, मारपीट नहीं रहा है, अगर मारपीट नहीं रहा है तो दीवानी में लिखा जाएगा। लेकिन अगर दहेज के लिए वो मार भी रहा है तो दोनों केस लगेंगे, दीवानी भी लिखा जाएगा, दहेज प्रताड़ना में फौजदारी भी लिखा जाएगा। और इसको हल्के में मत लेना। दहेज प्रताड़ना में बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस उठा के ले जाती है। इसकी सुनवाई, इसका मुकदमा दोनों में लिखा जाता है। अगर मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो दीवानी में भी लिखा जाता है और फौजदारी में भी लिखा जाता है। इसको 498 के तहत इसकी सुनवाई की जाती है। उसमें क्या सजा होती है, क्या जुर्माना लगाया जाता है, इन सब का प्रावधान 498 के तहत जजमेंट सुनाया जाता है।